देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। अनंत चतुर्दशी तक रोज गणपति बप्पा की आराधना की जाएगी और 6 सितंबर को गणपति बप्पा की विदाई होगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। 11 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश जी के भक्त अपने घरों और पब्लिक प्लेस पर बप्पा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा पाठ करते हैं और लोग जो हैं व्रत भी रखते हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर ये सामने आ रही है। अपडेट आप तक पहुंचा देंगे और एक अहम और खास खबर है ये, जिस तरीके से आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और लोग अपने घरों, अपने प्रतिष्ठानों में, पब्लिक प्लेसेस पर, गणपति पंडाल में बप्पा को विराजित जो है कर रहे हैं और बप्पा जो है विराजमान हो रहे हैं। 11 दिनों तक जो है पूरे देश भर में धूम जो है वो देखने को मिलेगी। गणेश पंडालों को लेकर बात करें तो वहाँ पर धूम जो है वो देखने को मिलेगी। बप्पा की मूर्ति की स्थापना जो है जगह जगह पर की जा रही है। कई तस्वीरें भी जो है निकलकर सामने आई थी गणेश चतुर्थी की तैयारियों को लेकर के, किस तरीके से पंडाल जो है वो सजाए जा रहे हैं और किस तरीके से गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। तो पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है और गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना के बाद आज से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और अगले 11 दिनों तक पूजा अर्चना होगी और 6 सितंबर को बप्पा की विदाई होगी। तो देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना के बाद पूजा अर्चना की जाएगी। अनंत चतुर्दशी तक रोज गणपति बप्पा की आराधना की जाएगी और 6 सितंबर को गणपति बप्पा की विदाई होगी। 6 सितंबर को गणपति बप्पा को विदा करेंगे लोग। पूरे देश भर में पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोगों में एक्साइटमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बप्पा को अपने घर में विराजमान करने के लिए लोगों में एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग साल भर पर्व का इंतज़ार करते हैं, इस दिन का इंतज़ार करते हैं। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से पंडालों के पट जो हैं वो खुले हैं और किस तरीके से लोग जो हैं बप्पा की एक झलक पाने के लिए व्याकुल दिखे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पंडालों में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। 10 दिनों तक ये गणेशोत्सव चलेगा और 11वें दिन बप्पा की विदाई होगी। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो एक पंडाल से निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं और कई पंडालों को लेकर बात कर लें तो वहाँ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें सबसे चर्चित पंडाल है लाल बाग चा राजा, जहाँ पर भगवान गणेश की विशेष जो है पूजा अर्चना का महत्व है और भगवान की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया जाता है। तो ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपकी, तस्वीरों में देख सकते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना के बाद किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी राज किरण जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। राज, सबसे पहले बात अगर हैदराबाद को लेकर की जाए तो हैदराबाद में किस तरीके से गणेश चतुर्थी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और किस तरीके से बप्पा को लोग विराजित कर रहे हैं? जी हाँ, हैदराबाद में देखा गया तो अभी हम खैरताबाद बड़ा गणेश के पास है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी भव्य मूर्ति, 69 फीट का भव्य मूर्ति यहाँ पर बप्पा का विराजमान हुए है। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है पूजा पाठ, तो 9 बजे के समय पे पूजा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल मूर्ति यहाँ पर बप्पा का विराजमान किए गए हैं। यहाँ पर अब के बार स्पेशलिटी यहाँ का ये है, हर साल एक डिफरेंट वैरायटी से यहाँ पर बप्पा की मूर्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दूसरे भी भगवानों का यहाँ पर मूर्ति को यहाँ पर सजाया गया है। जो यहाँ पर उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, उस जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति किस तरह से रहता है वो यहाँ पर उसी तरह से एक मूर्ति बनाई है। और ये 69 फीट का मूर्ति है। हैदराबाद मतलब दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ये मूर्ति कहा जाता है और दक्षिण भारत में इतना बड़ा मूर्ति कहीं नहीं है। 10 दिन तक लगातार यहाँ पर लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। हर दिन कम से कम 5 से 10 लाख के बीच में भक्त यहाँ पर आके बप्पा को यहाँ पर दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। तो अभी तो बारिश हो रहा है लगातार, कल शाम से तो यहाँ पर बारिश हो रहा है, उसी वजह से ज्यादा यहाँ पर भक्त नहीं दिख रहे हैं। मगर जनरली देखा गया तो इस समय तक यहाँ पर कम से कम एक 10 से 20 हजार लोग की भक्त जनों से यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश के बावजूद कुछ लोग
बिल्कुल राज, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से भगवान गणेश की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। 69 फीट ऊंची ये भगवान गणेश की प्रतिमा है। जिस तरीके से राज आप तमाम जानकारियां और दे रहे थे, खासियत आप बता रहे थे इस पूरे पंडाल को लेकर। जी हाँ, यहाँ की खासियत ये है 69 इयर्स पहले 1 फीट से यहाँ पर मूर्ति स्टार्ट होती है। 1 जी फीट से मूर्ति स्टार्ट होके आपको 69 इयर्स हुआ है। हर साल एक एक फीट बढ़ते हुए हफ्ते बार 69 फीट की मूर्ति यहाँ पर विराजमान किए है। और यहाँ का खास बात यह है कि हर दिन कम से कम 2 से 5 लाख के लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन करने आते हैं। और यहाँ की व्यवस्था भी काफी पुलिस की तरफ से हो या यहाँ पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज के तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर सीसी कैमरास को लगाए गए, चेक पोस्ट लगाए गए, हर जगह चेक पोस्ट लगाए गए और बम डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं। और रेगुलरली जो डॉग स्क्वाड होता है वो भी यहाँ पर चेकअप करते रहते हैं। और यहाँ पर देखा है तो भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के तरफ से यहाँ पर खैरताबाद गणेश उत्सव समिति भी काफी एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी भव्य मूर्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 69 फीट की मूर्ति अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी यहाँ पर कर्टन को निकाला गया है। कुछ और देर में यहाँ पर पूजा पाठ स्टार्ट होगा। पंडित आएंगे 9 बजे के बाद यहाँ से पूजा स्टार्ट होगा। और कंटिन्यूअसली जब से मतलब यहाँ पर लगातार यहाँ पर भक्त कल रात से लगातार यहाँ पर बारिश हो रहा है, उसी वजह से अभी भक्त बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पर इस समय पिछले साल मैं यहाँ पर हर साल यहाँ पर कवर करता हूँ कि पिछले साल देखा गया तो ये एरिया पूरा है, एरिया पूरा भक्तों से पूरा भरा हुआ रहता है। मगर आज बारिश के वजह से ज्यादा यहाँ पर भक्त नहीं है। और देख सकते हैं कि सभी तैयारी हो चुकी है। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर पूजा पाठ कुछ देर में पूजा पाठ स्टार्ट होगा और 10 दिन तक बप्पा यहाँ पर विराजमान होंगे। 10 दिन तक पूजा करेंगे और 11वां दिन यहाँ से टैंगोन ले जाएंगे। और ले जाने के समय भी काफी यहाँ पर व्यवस्था की गई है पूरी तरह से। मतलब जो रूट से यहाँ पर ये मूर्ति जाती है 69 फीट की, वो मूर्ति जहां से जाती है तो वो रूट पूरा क्लियर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पेड़ हो या तो वायरिंग्स हो, कहीं भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। पूरी तरह से एक व्यवस्था, एक प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, खास तौर पर बड़े गणेश। और यहाँ की खास बात यह है जब तक बप्पा की मूर्ति नहीं गिरती है, मतलब विसर्जन के लिए नहीं जाती है, जब तक ये इलाके के दूसरे मूर्ति को विसर्जन नहीं करते। क्योंकि ये इतना बड़ा मूर्ति को यहाँ से लेके जाना एक सबसे बड़ी टास्क होती है। मगर आज तक ऐसा हादसा नहीं हुआ है जब बप्पा का मूर्ति यहाँ से जाता है। ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। पूरी तरह से व्यवस्था हो, पुलिस हो, जीएचएमसी हो, सभी व्यवस्था यहाँ पर एकदम परफेक्टली चलता है। जी बिल्कुल राज, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी ओर राज, जिस तरीके से इस पूरे 11 दिन के उत्सव को लेकर बात की जाए तो किस तरीके की रौनक जो है पूरे हैदराबाद में रहती है, किस तरीके से लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिलता है? जी हाँ, मुंबई के बाद अगर देश में कहीं गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया जाता है तो मुंबई के बाद सिर्फ हैदराबाद आता है। क्योंकि हैदराबाद में पिछले साल देखा गया तो तकरीबन 2 लाख मूर्ति सिर्फ एक दिन में, 11वां दिन जो विसर्जन वाला दिन होता है, एक दिन में 2 लाख से भी ज्यादा मूर्ति को विसर्जन किए गए हैं। मतलब यहाँ पर बड़ी धूमधाम से, खास तौर पर ओल्ड सिटी में एक पंडाल देखने के काबिल रहता है। आज के बार अट्रैक्टिव ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का बेगम बाजार हिंदी नगर में एक ऑपरेशन सिंदूर का भगवान श्री गणेश को यहाँ पर बिताया जा रहा है। वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरा सेटअप वगैरह कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। और उस गाड़ी पे बप्पा पीछे भगवान श्री गणेश इस 600 के पीछे ठहरते हैं और मोदी जी उस वाहन को चलाते हैं। इस तरह से एक टीम बना है, वो ऑपरेशन सिंदूर वाला टीम, वो भी आज शाम तक ये पूरे जितने भी यहाँ पर पंडाल बिठाते हैं, मूर्ति बिठाते हैं, आज शाम तक पूरे अनवील होंगे और सभी भक्तजन आके दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर लगातार तमाम भक्तों को अगर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं सुबह से ही, जिस तरीके से राज आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई। आप दूसरी ओर राज, किस तरीके से विशेष इंतजाम जो है वो सुरक्षा को लेकर किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप जानकारियां दे रहे थे, आपने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचते हैं और जिस पंडाल पर आप मौजूद हैं उसी पंडाल को लेकर आपने जिस तरीके से बताया कि 2 से 4 लाख की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं। 2
से 4 लाख तो मैं तो कम बता रहा हूँ, मगर जी एक एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन वीकेंड रहता है यहाँ पर जी कम से कम 5 से 10 लाख का श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जी और यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी फुटेज हर जगह पर लगाई गई है और पुलिस का तैनात भी किया गया है। और एवरी एवरी 2 घंटे को 3 घंटे को एक बार यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी चलता है। डॉग स्क्वाड से पूरा चेकिंग किया जाता है और जो भी इस एरिया के अंदर मतलब पंडाल के पास आते हैं, एक आधे किलोमीटर से दूरी से व्हीकल्स को पूरा यहाँ पर रोका जाता है। वहां से बॉम्ब डिटेक्टर को और मेटल डिटेक्टर्स को भी वहां पर प्लेस किए गए हैं, ताकि उसके अंदर से ही जो भी यहाँ पर आएंगे वो स्कैन होकर ही यहाँ पर आएंगे। और पुलिस की यहाँ पर सुरक्षा देखी जाए तो पुलिस की कम से कम 1000 पुलिस सिर्फ ये पंडाल के पास कम से कम 500 से 1000 लोगों की पुलिस यहाँ पर तैनात करते हैं, क्योंकि इस एरिया में जो मैं बता रहा हूँ कैरताबाद एरिया मतलब दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मूर्ति यही बिठाते हैं। 69 फीट का मूर्ति मतलब हर साल एक एक फीट बढ़ते हुए जा रहा है। और पुलिस कमिश्नर यहाँ पर सभी डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर भी हर दिन यहाँ पर आके चेकअप करते हैं क्या हो रहा है, किस तरह है, क्योंकि यहाँ की अगर कोई भी यहाँ के व्यवस्था में थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो पूरी यहाँ के गणेश उत्सव समिति, यहाँ के सिचुएशंस पूरे खराब हो जाते हैं। तो पुलिस यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट रहती है, पुलिस की इंतजाम पूरी तरह से की गई है। सीसी फुटेज हो या डॉग स्क्वाड हो या तो बैरिगेड्स हो, पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था परफेक्टली की गई है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से राज्य व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं चाक चौबंद यहाँ पर की गई, लेकिन दूसरी ओर राज्य जिस तरीके से अगर इस पंडाल के अलावा दूसरे पंडालों को लेकर बात करें, वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आपने भी बताया साफ तौर पर कि अगर महाराष्ट्र मुंबई के बाद कहीं पर गणेश उत्सव की धूम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो हैदराबाद ही है। जी हाँ, हैदराबाद में, बल्कि ये खैरताबाद तो बस यहाँ पर खैरताबाद का बड़ा गणेश काफी मशहूर है, मगर यहाँ पर इससे हटकर कई सारे ऐसे मूर्ति बिठाते हैं। खास तौर पर पुराने शहर में ओल्ड सिटी में बड़े बड़े पंडाल बिठाते हैं। 25 फीट 30 फीट 40 फीट की भी मूर्ति यहाँ पर बिठाई जाती है। और काफी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर खास तौर पर पुरानी शहर है, काफी सेंसिटिव एरिया है, वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा है। मगर भक्तों का जोश आज भी देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर भक्त आकर फोटो ले रहे हैं, भगवान की मूर्ति एक बार कैप्चर करने के लिए, सुबह दर्शन करने के लिए, बापा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं जब बात करते हैं हैदराबाद की, मुंबई के बाद सबसे बड़ा जो त्योहार गणेश चतुर्थी की त्योहार बनाया जाता है वो हैदराबाद है। हैदराबाद में काफी धूमधाम से स्पेशली यहाँ पर हैदराबाद में देखा गया तो जीएचएमसी लिमिट्स में तकरीबन 2 से 3 लाख की मूर्ति यहाँ पर बिताई जाती है। तो सिर्फ विसर्जन वाले दिन, जो 11 दिन वाला विसर्जन वाला दिन है, एक ही दिन में कम से कम 1-1.5 लाख से भी ज्यादा मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। और हर दिन मतलब 3, 5, 7, 9, 11 दिन ये कंटिन्यूअसली इस दिन भी गणेश जी का विसर्जन चलता है। और टैंक बंड, जो खास तौर पर टैंक बोर्ड पे भी वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। टैंक बोर्ड पे क्रेन्स लगाए जाते हैं, जगह जगह पर टैंक बोर्ड के सराउंडिंग्स पे भी क्रेन्स वगैरह लगाया जाते हैं। और सीसीटीवी फुटेज भी रहेगा हर जगह, बहुत ही टीमली हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। कमांड कंट्रोल रूम है हैदराबाद के, कमांड कंट्रोल रूम से यहाँ से ठहर के पूरी तरह से हैदराबाद के शहर का आंखों देखा हाल वहां पर बैठ के पूरी सिचुएशन देखते हैं। कहां पर पूरी जगह सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से लगाई गई है। हैदराबाद के सराउंडिंग पूरी जीएचएमसी एरिया जो है 36 किलोमीटर की जीएचएमसी एरिया है, 36 किलोमीटर एरिया का सीसीटीवी फुटेज, सीसीसी मतलब कमांड कंट्रोल रूम जो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नरेट में आता है, वहां से यहाँ पूरा ऑब्जर्व करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वहां से ऑब्जर्व करे, कहीं भी थोड़ी भी हलचल दिखती है तो इमीडिएटली वहां के ऑफिसर्स को इमीडिएटली अलर्ट किया जाता है। तो काफी पुलिस की व्यवस्था भी काफी यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत ही यहाँ पर परफेक्टली किया जा रहा है और सब चीज यहाँ पर परफेक्टली चल रहा है। और गणेश चतुर्थी की त्योहार का धूमधाम, बड़ी धूमधाम से चल रहा है।
जी बिल्कुल राज, दूसरी ओर बात अगर विसर्जन को लेकर की जाए, क्योंकि अगर गणपति की स्थापना को लेकर बात करें तो कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ लोग 3 दिन के लिए, जिस तरीके से आपने बताया कि अपनी मान्यता के अनुसार 5 दिन, 7 दिन या पूरे 11 दिन के लिए गणपति को अपने घर लेकर आते हैं और इसके बाद गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाता है, उन्हें विदा किया जाता है। तो ऐसे में विसर्जन को लेकर राज क्या तैयारियां की गई हैं, कौन कौन से घाट जो है वो चिन्हित किए गए हैं जहां पर बप्पा की विदाई हो पाएगी? जी, या जब बात करते हैं विसर्जन की, यहाँ पर हैदराबाद जीएचएमसी लिमिट्स में बड़े 2 से 3 तालाब है। एक है टाइंगोन है। टाइंगोन पे यहाँ पर ये बप्पा की जो पीछे खैरताबाद बड़ा गणेश का मूर्ति रहता है, सबसे पहला मूर्ति विसर्जन 11 दिन के दिन सबसे पहला मूर्ति यही विसर्जन होता है। इसके बाद ही दूसरे मूर्ति विसर्जन होने के लिए आगे चलते हैं। और दूसरी है सरूनगर तालाब है। सरूनगर तालाब में भी वहां पर भी विसर्जन करते हैं। तो ये 2 तालाब जो है, और गणपेट के पास भी विसर्जन करते हैं। और कई सारे हैदराबाद में कई सारे ऐसे तालाब है, वहां पर विसर्जन किया जाता है और वहां पर ये सेपरेटली ट्रेन लगाए जाते हैं। जब बात करते हैं टाइमोन की, यहाँ पर बड़ा गणेश, खैरताबाद बड़ा गणेश के लिए एक सेपरेट ट्रेन आता है, क्योंकि काफी बड़ा गणेश 69 फीट का गणेश को विसर्जन करने के लिए बड़ा ट्रेन स्पेशली इस विसर्जन के लिए मंगाया जाता है। और काफी कम से कम 36 ट्रेन यहाँ पर विसर्जन में यूज किए जाते हैं, सिर्फ टाइमोन एक ही पे। और विसर्जन स्टार्ट होता है 3 दिन से लगातार 3 दिन से लेके 11 दिन तक लगातार यहाँ पर विसर्जन चलते हैं। पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और सब अरेंजमेंट्स अभी तक जीएचएमसी के तरफ से हो, या तो पुलिस प्रशासन के तरफ से, या तो सरकार के तरफ से हो चुकी है। बिल्कुल राज, जिस तरीके से वक्त करीब 6:15 का सुबह का हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं कि लोग लगातार आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आप लोगों से बातचीत कर पाए, उनके एक्सपीरियंस को आप समझ पाए। अभी मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या ये लोग यहाँ पर तो काफी भीड़ है, यहाँ पर काफी यहाँ पर व्यवस्था जो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा गाड़ी आ रहे हैं, तो लोग एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आप कहाँ से आए? सन सिटी से। अच्छा, हर साल आएंगे यहाँ पर? हर साल आते हैं मूर्ति देखने के लिए? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है ये ईयर? अच्छा लगा। अच्छा, आप कितने बजे पूजा रहेगा यहाँ पर, कुछ पता है यहाँ पर? अच्छा भाई, आप बोलिए कि कितने बजे यहाँ पर पूजा स्टार्ट होगा? हाँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बताया जाता है कि कम से कम एक दिन में 2-3 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हर दिन कितने लोग आते हैं भाई? स्टार्टिंग तो एक लाख है। अच्छा, स्टार्टिंग डे पहले दिन तो 1 लाख आते हैं, जिस दिन वीकेंड रहता है उस दिन काफी ज्यादा। तो आपके पास स्पेशलिटी क्या है मूर्ति का? हैदराबाद गणेश हैदराबाद का फेमस। हाँ। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ के लोग जो यहाँ पर भक्त आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात की है किस तरह से वो लोग काफी दूर दूर से, सन सिटी यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर है, वहां से आप आकर सिर्फ बप्पा का एक बार झलक देखने के लिए सुबह सुबह, वो भी बारिश हो रहा है लगातार, कल रात से बारिश हो रहा है, बारिश को बाधित रखते हुए यहाँ पर आके बप्पा का दर्शन करने सुबह सुबह आ गया है। जी बिल्कुल राज, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लोगों से आपने बातचीत भी की, लोगों में भी एक्साइटमेंट जो है वो खास तौर पर नजर आ रही है। लोगों में भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो लंबे समय से बप्पा के आगमन का इंतजार कर रहे थे और अब बप्पा का आगमन हो चुका है और लोग जो हैं अब बड़ी संख्या में अपने घर से निकल रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि जिनसे बात की आपने, वो करीब 25 किलोमीटर दूर से आए थे और जिस तरीके से सुबह 6 बजे 25 किलोमीटर दूर से आना, तो जाहिर तौर पर यह बताता है, दर्शाता है कि लोग इस वक्त किस तरीके से गणेश चतुर्थी और बप्पा के आगमन को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर राज, जिस तरीके से आप कुछ तैयारियों का भी जिक्र कर रहे थे विसर्जन को लेकर, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम क्रेन्स जो हैं उनको तैनात किया गया है, लेकिन राज हमने अक्सर देखा है कि जब विसर्जन का समय आता है, जब विदाई का समय आता है, तब बड़ी संख्या में भीड़ निकलती है, जुलूस निकलते हैं, लोग बप्पा को जिस तरीके से लेकर निकलते हैं ट्रकों में या अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे में क्या तैयारियां उसको लेकर की गई हैं, ट्रैफिक को लेकर? क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या कुछ रास्ते जो हैं वो पहले से ही डिसाइडेड कर दिए गए हैं कि बप्पा को लेकर इन्हीं रास्तों से निकलना है विसर्जन के लिए? जी हाँ, विसर्जन को लेकर काफी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी। जो पंडाल लगाते हैं, पंडाल ऑर्गेनाइजर से
पुलिस हो, जीएचएमसी हो, हर दिन रेगुलरली कांटेक्ट में रहेगी और उन लोगों का रूट क्लियर किया जाएगा और किस रूट पे जाना है, मूर्ति को किस रूट से वहां से लेके जाना है पापा की मूर्ति को। तो पूरे एवरीथिंग डिसाइडेड रहता है। हैदराबाद में जिस दिन मतलब 9 दिन से जो मूर्ति का जो विसर्जन स्टार्ट होगा, 9 दिन से पूरा हैदराबाद रुक जाएगा। हैदराबाद में कोई व्हीकल नहीं फिरेगा क्योंकि कम से कम इस 9, 10, 11 इस 3 दिन में कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन होगा। तो खास तौर पर जब 11 दिन की बात आती है तो आखिरी दिन जो बप्पा के विसर्जन होता है उस दिन तो पूरा हैदराबाद बंद रहेगा। टैंगोन पे अब शहर के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बप्पा के मूर्ति आएंगे, जुलूस निकलेगा धूमधाम से, ढोल ताशा नगाड़े से यहाँ पर जुलूस निकलेगा। और मुंबई के बाद सबसे बड़ा जुलूस कोई देश में गणेश चतुर्थी का निकलता है तो वो हैदराबाद है। कम से कम उस दिन आपको हर गली में, हर चौराहे पे, हर एरिया पे आपको भीड़, आपको भक्तों का, श्रद्धालुओं का वहां पर जन सैलाब देखने को मिलता है। लाखों लोग रोड पे आते हैं। बिल्कुल राज, जिस तरीके से लगातार आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि तैयारियां तमाम की गई हैं और लोग भी, श्रद्धालु भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के सिद्धि विनायक मंदिर से हमारे साथ सहयोगी अनिल जबरिया जुड़े हैं। अनिल, अगर बात मध्य प्रदेश के सिद्धि विनायक मंदिर को लेकर की जाए तो इसकी भी मान्यताएं काफी ज्यादा हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आम दिनों में पहुंचते, लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा खास है। क्या तैयारियां और कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान? सबसे पहले तो बता दूं ये पेशवा कालीन सिद्धि विनायक मंदिर है और ये शंभू मूर्तिमा है जो देश में 4 गणेश मंदिर है, उनमें से एक ये सीहोर का सिद्धपुर गणेश मंदिर है जो अपने आप में एक पहचान रखता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और आज गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है जिसमें आज लाखों श्रद्धालु आने के, सुबह से श्रद्धालुओं को आने की संख्या काफी आने लगे हैं और अभी काफी भीड़ मंदिर के अंदर है, पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, नेटवर्क की वजह से दिक्कत है, वरना यहाँ इतनी संख्या अभी सुबह से हो गई है। जी अनिल, दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने यहाँ 10 दिवसीय मेला जो लगता है उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई, रूट डाइवर्ट किए गए हैं और यहाँ 150 से 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो अपनी ड्यूटी पे आ चुके हैं। और यहाँ जो मंदिर है ये पेशवाकालीन मंदिर है, देश के 4 मंदिरों में से एक मंदिर है और यहाँ पर काफी भीड़ है और काफी लाखों श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और 10 दिवसीय में काफी संख्या यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है। जी बिल्कुल अनिल, दूसरी ओर जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा, तो ऐसे में अगर बात यहाँ पर मंदिर प्रशासन को लेकर की जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या विशेष इंतजाम श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर किए गए हैं? जी बिल्कुल, मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर सब आने की व्यवस्थाएं की गई है, अंदर पर बैठने की व्यवस्था है पूरी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और मंदिर प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं रख करके रखी ताकि श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो दर्शन करने में। जी